नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है मंगल ग्रह का 4 अक्टूबर 2020 को वक्री होकर मीन राशि में आना। अभी मेष में चल रहे हैं, जब 22 सितंबर को आपसे बात कर रहा हूँ, 21 सितंबर को, तो ये 4 अक्टूबर को वक्री होके मीन राशि में आ जाएंगे। फिर 26 दिसंबर तक मीन राशि में ही चलेंगे। लगभग 3 माह का समय है, ये बड़ा लंबा समय है। और शनि की दृष्टि में होने के कारण ये मंगल अत्यधिक हिंसक होंगे। यद्यपि ये 14 नवंबर को वक्री मूवमेंट इनका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फॉरवर्ड मूवमेंट में आ जाएंगे, परंतु फिर भी शनि की दृष्टि में उनसे अत्यधिक हिंसक हो सकते हैं। मैं आपसे मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ कर्क लग्न अथवा राशि, जिनको अपना जन्म समय तारीख मालूम नहीं है तो अपने नाम से भी हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं, परंतु हमारे जो कार्यक्रम में उनमें उपाय जो होते हैं लग्न आधारित होने से उस पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक रहता है। तो कर्क लग्न के बारे में बात कर रहा हूँ आप आपसे। आपका कर्क लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आएगा जिसमें ऊपर के खाने में यदि 4 नंबर लिखा है, कैंसर अथवा कर्क लिखा है, तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। परंतु यदि आपका नाम का अक्षर भी इनमें से कोई है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये नाम के अक्षर हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। मंगल जो है आपके लिवर का, न्यूरो का, बीपी का, बुद्धि का, कर्म का योग कारक ग्रह है और 9th हाउस में भाग्य स्थान में भ्रमण करेगा, शनि की दृष्टि में होगा, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होगा आपके लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा कि ये मसल्स का भी होता है, डेंगू का भी इसमें खतरा होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, लीवर इत्यादि की समस्याएं। 10th हाउस का लॉर्ड है आपका, कर्म और बुद्धि और कर्म का सामंजस्य, सब कुछ होता है। तो इस समय में मन और शरीर पर, जैसे गुरु नीच भी हैं, गुरु नीच और शनि की दृष्टि है, और लगन और मुख्य ग्रहों पर ये दृष्टि पड़ रही है, मंगल के ऊपर भी ये दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए जो है, यदि आपकी दशाएं जो हैं शुक्र, सूर्य, मंगल या नीच मंगल या नीच चंद्र इत्यादि, या ये गृहस्थ हैं, ये हो रही है, तो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। शरीर पर वृद्धावस्था के प्रभाव तेजी से आएंगे, क्योंकि बुद्धि और लीवर इत्यादि में प्रभाव तेज है, डाइजेशन वगैरह। इसलिए शरीर का ओज जो है, मंगल एक ओज और ऑरा का ग्रह है, उसमें तेजी से कमी देखने को मिलेगी। यदि 60 सती भी चल रही है, मकर, कुंभ इत्यादि आपकी राशि है, नीच और अस्त शनि है, और मेष, कुंभ, मकर में यदि शनि है, तो वृद्धावस्था इत्यादि के तेज असर होंगे। इस समय में जो है आपके मन शरीर पर प्रभाव तेज होगा। विशेष रूप से 4 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर के समय में आपको उसमें भी थोड़ी सी दुर्घटना, एलर्जी, फेफड़ों और इम्यूनिटी कम होने से कुछ प्रकार के रोग हो सकते हैं। 27 नवंबर से 26 दिसंबर में वजन का बढ़ना, लिवर में थोड़ा बाइल ज़्यादा होना, जॉन्डिस का खतरा होना, यदि आप मांस, शराब इत्यादि की अधिकता रहती है, सर्दियों का मौसम है, तो जॉन्डिस, लिवर, हेपेटाइटिस के खतरे बनते हैं। विपरीत ग्रह दशा में ये संभव होगा। यदि लेडी हैं और प्रेगनेंसी चल रही है, तो चाइल्ड की ग्रोथ को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होगा, मॉनिटर करते रहना होगा। इस समय में बी कम्प्लेक्स की भारी कमी होना, विटामिन सी, डी की कमी होने से जॉइंट्स या लिवर में वीकनेस के योग बनते हैं। अब अगला जो क्षेत्र है, नौकरी अथवा व्यापार। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में नौकरी व्यापार दोनों में थोड़ा बाधा का समय रहेगा। SDYAN नाम के जो मित्र हैं, P या K भी नाम के अक्षर हैं, तो छोटे हैं यदि आयु में, तो उनसे बाधा आ सकती है। व्यापार, नौकरी दोनों में धोखा लगना, झगड़े संभव हो गए। जैसे मैंने नाम के अक्षर हैं, ये नाम के अक्षर हो सकते हैं। भाग्य और शिक्षा में, धर्म इत्यादि में क्या हो सकता है? 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर के समय में शिक्षा में भाग्य का कम साथ मिलेगा, कर्म ज़्यादा प्रभावी होगा। वो भी आप मंगल का ध्यान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए आप जो है कर्म का जो थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। आप विशेष रूप से यदि मेडिसिन से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, तो इसमें बाधाएं बढ़ सकती हैं।
मीडिया इत्यादि में, कागज़ कंप्यूटर इत्यादि में तो काम ज़्यादा खराब हो सकता है। अब संपत्ति और भूमि की बात करें, 4 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर में थोड़ा ये बनते हैं, विशेष करके 27 नवंबर से 17 दिसंबर में, परंतु कर्ज इसमें उपलब्ध हो सकता है, उसी से वो आपकी संपत्ति आती है। पैतृक स्रोतों से भी आपकी संपत्ति आती है। पैतृक स्थल पर उत्तर दक्षिण दिशा में आपको पैतृक भूमि के योग बन रहे हैं, पूर्व अथवा दक्षिण की दिशा में आपको योग बन रहे हैं 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में, परंतु अत्यधिक प्रयास करने के उपरांत ये सब कुछ होगा। अब विवाह, प्रेम इत्यादि की बात कर लेते हैं। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में रिश्तों में थोड़ा सा ठंडापन रहेगा, क्योंकि बुद्धि कर्म का ग्रह मंगल थोड़ा सा शनि इत्यादि की दृष्टि में, शनि गुरु दोनों ही बहुत अच्छे नहीं है, 60 इत्यादि होने पे और समस्या रहेगी, थोड़ा ठंडापन रहेगा। 16 नवंबर से 10 दिसंबर में माता पिता इत्यादि से रिश्तों में थोड़े तनाव रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के कारण और आपके कार्य क्षेत्र के कारण। यदि कुंडली में नीच तथा अस्त गुरु, शनि और इनकी दशाएं चल रही हैं और 60 भी चल रही है, तो व्यक्तिगत जीवन में, व्यापारिक जीवन में, प्रेम संबंधों में, कार्यस्थल में जो और संबंध हैं उनमें तनाव हो सकते हैं। मांगलिक जातकों को विशेष रूप से यात्रा के समय सावधानी रखनी होगी, तनाव हो सकते हैं। विवाह यदि करना हो तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। अब धन अथवा आर्थिक स्थिति 4 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर के समय में थोड़ा सा, इसमें विशेष करके 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में सरकार अन्य विभागों के कारण कई कारणों से धन हानि होती है। इसमें आपको करप्शन से बचना होगा, जिससे कि कोई विजिलेंस अन्य प्रकार की समस्या ना हो। इसी समय में नौकरी में कुछ कारणों से आपके विपरीत आचरण के कारण थोड़ा हानि का योग बनता है। देखिए 14 दिसंबर को चंद्र ग्रहण है, कर्क लगन का स्वामी चंद्र है, उससे 1 महीना पहले ही आपको खूब सावधानी रखनी होगी। यानी 15 नवंबर से 14 दिसंबर में भी भावनाओं में बहकर कोई भी गलत निर्णय आप ना लें। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में कोर्ट, इनकम टैक्स, सरकार के कारण तथा नीच शनि मंगल सूर्य की दशाएं चल रही हों 60 होने पर, विशेष करके मकर और कुंभ राशि है, तो धन हेतु जो ऊपर का मैंने समय बोल रहा है उसमें भानी धन हानि के योग बन जाते हैं। वह 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर, उसमें भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और ग्रहण के आसपास का समय। उपाय क्या करें? उपाय में मूंगा, माणिक्य और पीला पुखरा तीनों धारण कर सकते हैं। शनि इत्यादि की दशा चल रही है, 60 चल रही है, तो शनि के बीज मंत्र के जाप जैसे ओम प्राम प्री प्रो सा शनि नमः, अथवा भगवान शंकर के मंत्र हैं ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भगवते रुद्राय। सूर्य को लगातार अर्घ्य देना, हनुमान चालीसा करना, आदित्य स्तोत्रम करना, माणिक, पीला पुखराज और मूंगा तीनों रत्नों को धारण करना। और नवरात्र जो है, आश्विन शुक्ल नवरात्र जो है 17 अक्टूबर से 25 नवंबर में चलेंगे, तो आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। परंतु जो चौथी देवी हैं चौथे नवरात्र की, माँ कूष्मांडा, उनके मंत्रों का जाप कर्क लगन के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। क्या है माँ कूष्मांडा जो है चौथे नवरात्र की जो देवी हैं, उनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम कूष्मांडाय जगत पुरुषोत्तये नमः, ओम ह्रीं कूष्मांडाय जगत प्रसूतये नमः। इस प्रकार ये मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला जाप आप आरंभ कर दें चौथे नवरात्र को और लगातार 26 दिसंबर को करते रहें। पूरे नवरात्र में मांसाहार, मद्यपान, मछली इत्यादि और विशेषकर तंबाकू और पान मसाले इत्यादि से बने लीवर को भारी समस्याओं का और डेंगू इत्यादि जो कई प्रकार की जो मच्छरों से जुड़ी समस्या है उससे आपको ध्यान रखना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।